हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में सौर मंडल से संबंधित बातों पर हम चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि सौर मंडल सूर्य और उसका परिवार, जिसमें विभिन्न प्रकार के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, तमाम तरह के उल्काएं और कई छोटे बड़े पिंडों को शामिल किया जाता है। सूर्य की बातों पर हम चर्चा कर चुके थे। सूर्य एक आग का गोला है जो सौर मंडल का मुखिया है, जिसके चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पिंड चक्कर लगा रहे हैं और ये सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण बल से आपस में जुड़े हुए हैं। आज उसी क्रम में हम चर्चा करेंगे हमारे टॉपिक की, जो है ग्रह। ध्यान दीजिए, ग्रह से आशय ब्रह्मांड में उपस्थित वह पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। एक सामान्य परिभाषा को देखें तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं। मान लीजिए ये सूर्य है और इसके चारों ओर जो ये चक्कर लगाए जा रहे हैं, ये ग्रह हैं। अर्थात सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड ग्रह की श्रेणी में माने जाते हैं। ध्यान दीजिए, ग्रह वास्तव में सूर्य के चारों तरफ अंडाकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ये विशेष बात आती है कि जो ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य के, वो अंडाकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। अंडाकार मार्ग कुछ इस तरीके से। इसका विशेष फायदा यह मिलता है कि सूर्य से कोई ग्रह कभी बिल्कुल नज़दीक आ जाता है तो कभी सबसे दूरी स्थिति पर होता है, जिसका ग्रहों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है, जिसकी हम चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन अभी हम ये देखें कि सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह हैं वो अंडाकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ग्रहों की अपनी धुरी के चारों तरफ की गति घूर्णन कहलाती है, जबकि सूर्य के चारों तरफ की जो गति है वो परिक्रमा कहलाती है। दो चीज़ें सामने आई, घूर्णन और परिक्रमण। अर्थात ग्रह स्वयं भी घूम रहा है, ग्रह स्वयं भी घूम रहा है अपनी जगह पर, और वह सूर्य के चक्कर भी लगा रहा है। तो जब स्वयं घूम रहा है वो घूर्णन, और सूर्य के चारों ओर चक्कर जो लगा रहा है ये कहलाता है परिक्रमण। हम इसको इस तरीके समझ सकते हैं, जैसे मंदिर के चारों तरफ हम परिक्रमा देते हैं। ये मंदिर है, बीच में ईश्वर की प्रतिमा लगी हुई है और हम इसके चारों तरफ चक्कर लगाकर आते हैं, तो हम कहते हैं हमने भगवान की परिक्रमा की। तो जब एक ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहा है वो परिक्रमण हो गया। लेकिन सपोज कीजिए हम ईश्वर की प्रतिमा के चारों ओर चक्कर तो लगा रहे हैं, लेकिन स्वयं भी घूमते हुए चल रहे हैं। इस तरह से हम खुद भी घूमते हुए जा रहे हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रहे हैं। आप इसको इस तरीके समझ सकते हैं, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, हम घूमते गए और घूमते 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 हम आगे बढ़ रहे हैं, इस तरीके से। और मिड में सूर्य है, तो हम खुद भी घूमते गए और सूर्य के भी चक्कर लगाया। तो खुद का घूमना घूर्णन और चक्कर लगाना परिक्रमण। तो जब ग्रह अपनी धुरी पर घूमता है, इस गति को घूर्णन गति कहते हैं, और जब ये परिक्रमा लगाते हैं तो इसे परिक्रमण गति कहा जाता है।
तारों के समान ग्रहों में स्वयं की रोशनी और ताप नहीं होता। जैसे मैंने कहा था, सूर्य भी एक तारा है। और तारा किसे कहते हैं? तारा वह पिंड है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तारा वह पिंड है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि सूर्य भी स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य एक आग का गोला है, ये धधकता हुआ गोला है जो हर समय तीव्र गति से जल रहा है, आग उत्पन्न हो रही है। तो ग्रह जो हैं वो तारों के समान उनमें अपनी रोशनी नहीं होती, अपितु ग्रह जो प्रकाशित होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द है प्लेनेटिया, इससे हुआ है, जिसका अर्थ होता है यात्री। यात्री अर्थात जैसे यात्री यात्रा करता है, मुसाफिर मुसाफिर करता रहता है, चलता रहता है, उसी प्रकार से ग्रह भी चलते रहते हैं। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को यात्री नहीं कह सकते जो एक स्थान पर बैठा हुआ है, जिसका निश्चित स्थान है। यात्रियों का निश्चित स्थान नहीं होता, वह अपने मार्ग पर चलता रहता है। उसी तरह से ग्रह भी अपने मार्ग पर गति करते रहते हैं। तो प्लेनेटिया शब्द का अर्थ यात्री होता है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसका जो रूपांतरण हुआ है वो प्लेनेट शब्द में हुआ है। और प्लेनेट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसे हिंदी में ग्रह कहा जाता है। तो यदि ग्रह का शाब्दिक अर्थ देखें तो ग्रह को यात्री का दर्जा दिया जा सकता है। तारों के सापेक्ष यानी तारों की अपेक्षा ग्रह अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। तारा अपनी जगह पर स्थिर होता है, वो अपनी स्थिति नहीं बदलता। हालांकि ऐसा नहीं है कि तारे अपनी स्थिति बिल्कुल ही नहीं बदलते, तारे भी स्थिति बदलते हैं, लेकिन तारों की बजाय ग्रह अपनी स्थिति ज़्यादा बदलते हैं। जैसे हम बात करें सूर्य अपनी जगह पर स्थित है, वह बहुत ही धीमी गति से गति करता है, बहुत धीमी गति से, जिसका हमें एहसास नहीं होता। आप ये सोच रहे होंगे कि सूर्य पूरब से उगता है और पश्चिम में जाकर अस्त होता है। ऐसा नहीं है, सूर्य अपनी जगह पर स्थित है, घूम रही है पृथ्वी। हमें ये एहसास होता है कि सूर्य ने गति की, जबकि गति कौन करती है? पृथ्वी। तो पृथ्वी की आभासी गति के कारण हमें ये महसूस होता है कि सूर्य गति कर रहा है, अर्थात तारा गति नहीं करता। गति जो करते हैं वो ग्रह करते हैं। आइए आगे चलते हैं। इस प्रकार के ग्रहों को आप देख सकते हैं। ये ग्रहों का क्रमानुसार वर्णन दिया गया है। ये हमारे 8 ग्रह आते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह ये बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आप देख सकते हैं सौर मंडल के ग्रह दाएं से बाएं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यम भी ग्रह हुआ करता था पहले, लेकिन अब वर्तमान में यम को ग्रहों की संज्ञा से अलग कर दिया गया है। तो आइए इस चीज़ पे नीचे, सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। जैसे मैंने भी बताया था कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह जो पिंड हैं वो ग्रह कहलाते हैं। और हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, और ये 8 ग्रहों का वर्णन ये सामने आपके आता है। ये 8 ग्रह हैं। यहाँ से यम ग्रह को हटा दीजिए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्रमानुसार हैं, क्रम याद रखना विशेष जरूरी है। इसके अतिरिक्त देखिए, प्रत्येक ग्रह का वर्णन अगर करें हम, सबसे पहले बुध ग्रह की बात करें, यह सूर्य के सबसे नज़दीक और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। आप देख सकते हैं यहाँ सूर्य स्थित है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक ये जो ग्रह है
ये सूर्य इस जगह, इसके नज़दीक जो ग्रह आता है बुध है। ये सबसे छोटा ग्रह है। इसको परिक्रमा करने में 88 दिनों का समय लगता है। जैसे हमारी पृथ्वी को परिक्रमा करने में 365 सही 1/4 दिन का समय लगता है, जबकि बुध को परिक्रमा करने में 88 दिनों का समय लगता है। बुध अपनी धुरी पर 59 दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है, अर्थात बुध जो अपनी धुरी पर घूमता है, जो घूर्णन करता है, वो 59 दिनों में करता है, जबकि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में यानी सिर्फ एक दिन में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेती है। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं। अब ये उपग्रह शब्द आया है, उपग्रह का आश्चर्य क्या होता है। हमने अभी ग्रह देखा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले तो ग्रह होते हैं। जैसे ये सूर्य है आपका मिड में, इसको हम सूर्य समझ सकते हैं, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ये ग्रह। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले तो होते हैं ग्रह, और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो होते हैं वो होते हैं उपग्रह। तो ये जो है वो तो है उपग्रह, ये है ग्रह, और ये है सूर्य। तो ध्यान दीजिए, बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं, बुध के ग्रह पर कोई वायुमंडल भी नहीं, इसकी सतह चट्टानों और पहाड़ों से बनी हुई है। सूर्य की तरफ पड़ने वाली ग्रह की सतह को सबसे अधिक तापमान मिलता है, और जो सतह पीछे होती है उसे प्रकाश कम मिलता है। तो स्वाभाविक सी बात है, मान लीजिए ये सूर्य है, ये ग्रह है बुध, जो सतह सामने है उसे प्रकाश अधिक मिलेगा, और जो सतह पीछे है उसे प्रकाश नहीं मिलेगा। अर्थात यहाँ अंधेरा रह सकता है, हम ये मान सकते हैं प्रकाश कम, और यहाँ पर होता है उजाला अर्थात रोशनी, क्योंकि ये सूर्य के सामने का स्थान है और ये पीछे वाला जो है वो सूर्य के विपरीत स्थान है। तो यहाँ सूर्य का प्रकाश कम मिलता है और यहाँ सूर्य का प्रकाश अधिक। तो ध्यान दीजिए, इसलिए बुध का एक हिस्सा बहुत गर्म रहता है तो दूसरा हिस्सा बहुत ही ठंडा। जो स्थान सूर्य के सामने है वो अधिक गर्म होगा और जो हिस्सा पीछे की तरफ है वो ठंडा होगा। ये बुध ग्रह की तस्वीर आप देख सकते हैं, ऐसा दिखाई देता है बुध ग्रह। आप तो बुध ग्रह के सामने मान लीजिए ये हिस्सा सामने है, यहाँ सूर्य चमक रहा है, यहाँ सूर्य है, इसकी रोशनी पड़ रही है इस पर, तो ये हिस्सा होगा प्रकाशित और गर्म। जबकि ये जो पीछे वाला हिस्सा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये हिस्सा यहाँ होगा अंधकार और ये हिस्सा होगा शीत क्षेत्र, ठंडा क्षेत्र। तो ये बुध ग्रह की तस्वीर आप देख सकते हैं। अंतरिक्ष से बुध ग्रह कुछ इस तरह दिखाई देता है। आइए, शुक्र ग्रह। सौर मंडल में सूर्य से दूरी के आधार पर दूसरा ग्रह आप देख सकते हैं बुध के बाद, ये शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का भी अपना कोई उपग्रह नहीं। यह ग्रह पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 4/5 गुना है। इसे परिक्रमा करने में 255 दिन का समय लगता है और अपनी धुरी पर घूमने में इसे 243 दिनों का समय लगता है। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। ध्यान दें, पूरब दिशा में सूर्य उदय से 2 घंटे पहले और सूर्यास्त से 2 घंटे बाद ये ग्रह आपको दिखाई दे जाएगा। सूर्य उदय से 2 घंटे पहले पूरब दिशा में
तेज चमकता हुआ जो तारा आपको दिखाई देता है, कभी देखना सुबह 4 साढ़े 3 बजे उठकर पूरब दिशा में एक तेज चमकता हुआ तारा दिखाई देगा, ये शुक्र ग्रह है। और सूर्यास्त के बाद भी 2 घंटे बाद तक ये ग्रह आपको दिखाई देगा। तो ये जो तारा कहलाता है वो शुक्र ग्रह है। इसको भोर का या सांझ का तारा भी कहा जाता है। हालांकि इस ग्रह पर वायुमंडल है, लेकिन इस ग्रह में वायुमंडल जो है वो सर्वाधिक गैस जो पाई जाती है वो CO2 पाई जाती है, जो मानव जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। ध्यान दीजिए, अब सवाल ये उठता है कि जब बुध ग्रह सबसे नज़दीक है तो ये ग्रह सबसे गर्म क्यों? कारण है कि बुध ग्रह में वायुमंडल नहीं है, इसमें CO2 गैस की अधिकता होने के कारण ये ग्रह अधिक गर्म है बजाय बुध के। ये शुक्र ग्रह को आप देख सकते हैं, ये शुक्र ग्रह की तस्वीरें हैं। जहाँ बुध ग्रह ऐसा दिखाई देता है तो शुक्र ग्रह कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जहाँ बुध ग्रह को मरकरी कहते हैं अंग्रेजी में, तो शुक्र ग्रह को वीनस कहा जाता है। आप देख सकते हैं शुक्र ग्रह की तस्वीरें, बड़ा ही शानदार दिखाई देता है आकाश से ये। आइए आगे चलते हैं और एक तीसरे ग्रह की बात करते हैं आज के लिए, उसके बाद हम शेष बातें कल करेंगे। तीसरा ग्रह आता है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। ध्यान दीजिए, शुक्र और पृथ्वी हैं जो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं, बाकी के समस्त ग्रह पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, जबकि ये ग्रह पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं। इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी एक गोले जैसी है, गोला नहीं है, गोले जैसी है। गोला तो इस प्रकार से हो जाता है, लेकिन ये ध्रुवों पर से जो है वो चपटी है, अर्थात गोलाब है, गोले जैसी दिखाई देती है, जिसे अंग्रेजी में जियोट्स कहा जाता है। जियोट्स अर्थात गोले के जैसी। ये सूर्य के सबसे निकटतम तीसरा ग्रह है। पानी की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर पानी पाया जाता है, और पानी पाने के कारण ही, पानी होने के कारण ही यहाँ पर जीवन मौजूद है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली एवं हरी दिखाई देती है, नीली पानी के कारण और हरी जो है यहाँ पर मौजूद वनस्पतियों के कारण। इस ग्रह पर ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। यहाँ पर तापमान, पानी, मिट्टी, ओजोन की अधिकता, ये तमाम ऐसे कारण हैं जिनके कारण जीवन संभव है। यदि इसके फ़ोटो को देखा जाए, पृथ्वी ग्रह को कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिस पे नीला रंग आप देख सकते हैं सर्वाधिक रूप से मौजूद है। तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो हमारे जीवन को जन्म देता है। हालांकि वर्तमान में मंगल ग्रह पर भी जीवन की खोज की जा रही है, लेकिन अभी संभव नहीं हो पाया है। आने वाले समय में जब वैज्ञानिकों द्वारा इसकी खोज की जाएगी तो हो सकता है मंगल पर भी जीवन संभव हो, लेकिन अभी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी जिस पर जीवन पाया जाता है। तो पृथ्वी एक नीला ग्रह है जिस पर पानी की उपस्थिति है, और इसी ग्रह पर ऑक्सीजन मौजूद है जो प्राण वायु के रूप में इस्तेमाल होती है। तो आज हमने सौर मंडल के 3 ग्रहों का जिक्र किया। बुध जो इस तरह दिखाई देता है, उसके अलावा शुक्र जिसको भोर का या सांझ का तारा भी कहते हैं, जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और इसके बाद पृथ्वी जिसको नीला ग्रह कहा जाता है, जहाँ पानी, ऑक्सीजन, वायुमंडल मौजूद है, यहाँ अच्छा तापमान, मृदा, खनिज और तमाम ऐसी तत्व मौजूद हैं जो जीवन को संभव बनाती हैं। और पृथ्वी
अंतरिक्ष से इस तरह दिखाई देते हैं। ये सभी ग्रह लगभग गोलाकार अवस्था में हैं, लेकिन पृथ्वी जो है वो गोलाकार ना होकर ध्रुवों पर से अर्थात इस स्थान पर से कुछ चपटी है, इसलिए इसे गोलाभ कहा जाता है, यानी गोले की आभा, गोला जैसा दृश्य होना, संपूर्ण गोला नहीं है। तो आज हमने 3 ग्रहों की चर्चा की। उम्मीद करता हूँ इनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। शेष ग्रहों की चर्चा आगामी वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद विकास पारेख। धन्यवाद।